ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भगवान श्री साई बाबा के वचनों पर आधारित श्री साई सच्चरित इस पवित्र पावन ग्रंथ का पहला जो मंगलाचरण अध्याय है, उसकी वो अध्याय के ओवी नंबर 42 से हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले हमने 41 तक अध्ययन किया है। अब 42 से शुरू कर देते हैं। ओम साई राम। कहता मुझसे मेरा ही मन कि मैं आपके समक्ष तृण समान, फिर भी लीजिए मुझे शरण, मुझ पर कृपा करे। तृण समान यानी जो घास है, घास के तिनके के समान हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रभु। मेरा मन स्वयं मुझे ये खुद कहता है कि मैं आपके सामने एक घास का एक पत्ता हूं, एक तिनके के समान हूं आपके सामने में। परंतु आपसे मैं प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि मुझे सहारा दे दीजिएगा। मुझे सहारा देकर आपके कृपा छत्र के पात्र मुझे बनाइएगा और मुझे आपके चरणों में हमेशा के लिए आश्रय प्रदान करे प्रभु, जिससे मैं अपना ये काम पूरा कर सकूं। अब करूं मैं सद्गुरु स्मरण, प्रेम से वंदो उनके चरण, काया वाचा मन से जाऊं शरण, बुद्धि स्फुरण दाता वे ही। बुद्धि स्फुरण दाता, मेरे बुद्धि को कार्यान्वित कर, उसको एक्टिवेट कर, उनको उल्लासित कर, प्रवृत्त कर। ये जो मुझे ये सब करने वाले आप दाता हो, यानी बुद्धि स्फुरण दाता साई भगवान स्वयं आप हो। अब मैं अपने परम पिता परमेश्वर श्री साईनाथ का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से उनके चरणों को वंदन करता हूँ। काया से, वचनों से और मन से मैं उनके शरण में जाता हूं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि वे ही मेरे बुद्धि को झकझोर कर, हिलाकर उसमें गति तथा उत्साह प्रदान करते हैं, और वो करने वाले स्वयं साई भगवान ही है। पंगत में बैठते करने भोजन, अंतिम कौर रखते मिष्ठान्न, वैसा ही सुग्रास गुरु वंदन, ग्रहण कर संपूर्ण नमन करे। जैसे हम खाना खाने के लिए पंगत में बैठते हैं, पंक्ति में बैठते हैं, तो भोजन ग्रहण करने वाला पहले क्या करता है, अपनी थाली में जो मीठा पदार्थ होता है, जो स्वीट डिश बोलते हैं ना उसको, स्वीट डिश, वो अंतिम रखता है। वो अंतिम निवाले वो स्वीट डिश के लेता है। इसके लिए वो पहले खाना खाते वक्त उसको बचा के रखता है। वैसे ही मैंने इस मंगलाचरण में सभी देव देवताओं को नमस्कार करते वक्त एक रिजर्व रखा है। मैंने एक अपने लिए सुरक्षित रखा है, वो निवाला यानी गुरु वंदना। ये गुरु वंदना का ये मीठा निवाला ग्रहण कर, अर्थात सद्गुरु की वंदना कर, हम ये नमन यहीं पूरा करते हैं। अब सद्गुरु की कुछ उनके स्तुति में कुछ ओवी आएगी, बहुत अच्छी ओविया है, आप ध्यान देकर सुनिएगा। ओम नमो सद्गुरु राय, चराचर के विश्रामदाय, सकल विश्व का अधिष्ठालय, होता सदा तू ही एक। चराचर, चर और अचर,
मूवेबल, इमूवेबल, सजीव और निर्जीव, चेतन और अचेतन। ओंकार, हे ओंकार रूपी सद्गुरु राया, आपको नमन हो। आप ही समुद्र विश्व, समग्र संपूर्ण विश्व के आश्रयदाता हो, संजीवन चेतना शक्ति हो। जड़, स्थूल, निर्जीव वस्तुएं, ये सभी के अंतिम विश्रांति स्थान आप ही हो। सब जितनी भी चैतन्य शक्तियां हैं, वह चैतन्य शक्तियां आपसे है और आपसे, आप में ही विलीन होती है। इस विश्व का शाश्वत अंतिम निवास स्थान जो है आप ही हो प्रभु। पृथ्वी, सप्तद्वीप, नवखंड, ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। साई सच्चरित पढ़ते हुए, आध्यात्मिक ओर जाते हुए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मालूम होना, व्याख्या मालूम होना, कुछ सिद्धांत मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अभी से वो स्टार्ट हो जाएगी आगे। जगह जगह पर बहुत विद्वत्तापूर्ण ऐसा ये ग्रंथ है। पृथ्वी, सप्तद्वीप, नवखंड, सप्तस्वर्ग, पाताल, अखंड, इसमें प्रसवे जो हिरण्यगर्भ गर्भांड, हिरण्यगर्भ गर्भस्थ बोलते हैं उसको, इसमें प्रसवे जो हिरण्यगर्भांड, प्रसिद्ध ब्रह्मांड, वही। अब ब्रह्मांड की व्याख्या की है। क्या ब्रह्मांड, पहले हम एक उसकी संज्ञा का अर्थ समझ लेते हैं। सप्तद्वीप यानी 7 द्वीप, 7 आइलैंड्स। वो कौन से हैं? जम्बू, कुश, प्लक्ष, शाल्मली, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप है। ब्रह्मांड में क्या क्या घटक है वो अब समझ रहे हैं। सप्त स्वर्ग तथा सप्त पाताल पहले भी हम देख चुके हैं, फिर भी देखते हैं। देखिए अध्याय 1 की वो भी चौथी में हमने देख चुके हैं। क्या है? सप्त स्वर्ग है ना, भू, भूअर है ना, भू, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, वो हमने देखे वही। और सप्त पाताल भी देखे हैं, तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, हम सब रख ली, देखे है ना, जिसमें नागलोक रहते हैं वो पाताल है। हिरण्य गर्भांड, हिरण्य गर्भ अंड अर्थात ब्रह्मांड। यानी जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है उसमें क्या क्या आते, तत्व बीज आते हैं, तब ब्रह्म बीज, 7 द्वीप, 9 खंड यानी पृथ्वी, 9 खंड पृथ्वी, 7 स्वर्ग, 7 पाताल ऐसा उत्पन्न करता है। इस संपूर्ण विस्तार को ही हिरण्य गर्भांड यानी ब्रह्मांड कहते हैं। जन्म जिससे ब्रह्मांड का, अव्यक्त वो माया नाम जिसका, माया के भी उस पर ठाया वास सद्गुरु राय का। अब सद्गुरु राय का सही में विश्रांति स्थान या वास्तव्य स्थान कहाँ होता है, इसका वर्णन इस ओवी में आता है। माया यानी क्या हुआ? माया यानी परमेश्वर की व्यक्त होने वाली, प्रकट होने वाली सृजन शक्ति, स्वयंभू है वो, स्वयंभू सृजन शक्ति। यानी ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो ब्रह्म तथा माया के संयोग से होता है। इस माया के भी पार अर्थात मायातीत, ये जो अवस्था है, जो मायातीत अवस्था में वो सद्गुरु का निवास स्थान वहाँ होता है। सद्गुरु मोह माया के भी पार अर्थात ब्रह्मांड निर्माण की प्रक्रिया के भी पार है। हाँ, ये समझ लेना पहले, यही शून्यावस्था है। और इस अवस्था में केवल ब्रह्मांड का निर्माता ही रहता है। वो कौन है? ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? महाविष्णु शेषशायी क्षीर सागर में लेटे हुए जिसका वर्णन आया है, वो नारायण जो प्रभु है, वो जो है महाविष्णु। ये इसका अर्थ यह है कि साईं भगवान स्वयं कौन है? हाँ साईं भगवान स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार है।
हम साईं भक्तों की यही मान्यता है, नहीं हमारा चरम विश्वास है कि नहीं। वर्णन करने महिमा उसकी, वेद शास्त्रों ने भी राह धरी मौन की। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब वर्णन किया है साईं भगवान का, साईं नारायण का। वर्णन करने महिमा उसकी, वेद शास्त्रों ने भी धरी राह मौन की, वहाँ युक्ति जुक्ति के प्रमाणों की बुद्धि ना चले। अभी सदगुरु की महिमा का वर्णन करना असंभव है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो वर्णन करने के परे है, वो बयां ही नहीं कर सकते। अरे जहां वेद और शास्त्र इन्होंने भी अपने हाथ टेक दिए हैं, वो अपने कार्य में असमर्थता उन्होंने खुद जताई है। आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तब उन्होंने इस विषय में क्या किया, मौन धारण करना, चुप रहना पसंद किया। वेदांगों ने वो भी उनका यथोचित उचित वर्णन नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने शांत मौन रहना यही उचित समझा। यहाँ किसी प्रकार का तर्क, किसी प्रकार की युक्ति, किसी प्रकार की प्रयुक्ति, वितर्क, वाद विवाद आदि कुछ काम नहीं आता। आप कितने भी प्रमाण दो, कितने भी सिद्धांतों के दाखले दे दो, नहीं चलता। यानी भगवान का यथोचित वर्णन आज तक के कोई नहीं कर पाया। आज हम विश्रांति लेते हैं। ओम साई राम।